क्या आपको भी लगता है कि आपका दिन खत्म ही नहीं हो रहा? किसी भी को कार्य करने के लिए आपके पास समय का अभाव है? दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, ताकि हम अपने कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से कर सकें। दोस्तों, किसी भी कार्य को प्रभावशाली तरीके से न करने के पीछे रीज़न होता है डिस्ट्रैक्ट होना। और आज के वर्तमान आधुनिक युग में जहाँ टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, टेलीविज़न का बोलबाला है, सोशल मीडिया का बोलबाला है, उसमें अक्सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, एक कॉमन समस्या है। जैसे आपने कोई काम करना शुरू किया, कुछ देर आपने पूरी फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, अचानक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर देते हैं। कहीं से अचानक ही कॉल आ गया, हम कॉल पिकअप कर लेते हैं और फिर बात करने में लग जाता है। इससे हमारा ध्यान भंग हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, जिससे हम काम को जितनी फोकस की ज़रूरत होती है, जितनी डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, वो हम उस तरीके से कर नहीं पाते हैं। कई बार हमें यह लगता तो है कि हम अपने बारे में जानते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, परंतु हमारे अंदर जो कुछ सेल्फ भावनाएं जो होती हैं, जो विचार जो होते हैं, उनकी कमी की वजह से हम पूरी तरीके से अपने कार्यों को करने के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, फिर अचानक से कोई ध्यान में आ जाती है कि ये काम भी करना है, तो वो उस काम में भी लग जाते हैं। तो होता क्या है कि हम अपने मल्टीटास्किंग करने लग जाते हैं, मतलब एक साथ कई कामों को करना, उसमें ध्यान भंग हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए ताकि हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली तरीके से कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि अपने दिन की प्लानिंग करें। सुबह से लेकर शाम तक एक टू डू लिस्ट बनाएं कि हमें क्या करना है और किस काम के लिए कितना टाइम देना है, कैसे देना हो। मान लो आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, लेकिन आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो आप एक्सरसाइज के लिए एक सुबह का समय निर्धारित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑफिस कब जाना है, ऑफिस में पार्टिकुलर काम के लिए क्या टाइम फिक्स करना है, शाम को जब वापस आते हैं अपने फैमिली के लिए किस समय देने के लिए कितना टाइम स्पेंड करना है, आप अपनी हॉबीज़ के लिए कितना समय आप निर्धारित कर सकते हैं, उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। कुल मिलाकर आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपने समय को बांट सकते हैं, या आप कहें तो एक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। इस तरीके से हम अपने हर कार्य को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना, जिससे हम ये जान पाए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएँ। जब तक खुद को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को जान नहीं पाएंगे, अपनी कमियों को जान नहीं पाएंगे और फिर बैलेंस नहीं बना पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं, परंतु एक अवेयरनेस नहीं होती है, जो हमारे अंदर जो पहले से फीड हुआ रहता है, वो कमी हमारे ध्यान भटका देती है और फिर हम दूसरे कार्यों में लग जाते हैं या फिर अनवांटेड काम करने लग जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा फोकस बढ़ जाता है। तो हमें सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक, जिसे मैंने अपने पर्सनल अनुभव से बनाया है। ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, मैंने खुद अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बनाया है। इसमें करना क्या होता है कि आप कुछ समय, जैसे 25 मिनट, आधे घंटे का समय निर्धारित करें कि इस पार्टिकुलर टास्क को ये 25 से 30 मिनट तक लगातार मुझे करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ। फिर बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। चाहे आप कोई अन्य काम करने हो, चाय पीना हो, पानी पीना हो, आप जो भी काम करना चाहें 5 से 10 मिनट के ब्रेक में। इससे क्या होगा, आप दोबारा पूरी डेडिकेशन से दोबारा उस काम पर फोकस कर पाएंगे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। या एक काम आप और कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बीच में जैसे 5 मिनट का समय हो, आप गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके माइंड, बॉडी और वो एक साथ अलाइंड हो जाएंगे और आप अपने कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चौथा है अपने जीवन मूल्यों को पहचानना। हर पर्सन का अलग अलग जीवन मूल्य होता है, उनके अलग अलग
प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग सिद्धांत के अनुसार होते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं या कार्य करते हैं जो हमारे सिद्धांतों का अनुरूप नहीं होता, तो उन कामों में हमारा वो डेडिकेशन नहीं आता, वो पैशन नहीं आता, वो कंपैशन नहीं आता। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे नैतिक मूल्यों से, जीवन मूल्यों से मेल खाते हों। अगर उससे अलाइंड होंगे हम, तो हमारा काम ऑटोमेटिक बेहतर ढंग से हो पाएगा, क्योंकि हम अलाइंड हैं उसके साथ। हम उसके साथ अलाइंड हैं तो हमारे अंदर वो डेडिकेशन आएगी, हमारा वो फोकस और कंसंट्रेशन स्वयं ही आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के नए नए वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं और कौन सी मेरी तकनीक सबसे अच्छी लग रही है, या आपके अपने सुझाव क्या हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसी के साथ मैं आज की अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।